अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं, उनको आप सब लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। रीज़न बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और डो नॉट फील बैड, बार बार पिछले 4-5 दिन से तो रिपीटेडली आप बच्चों को कह रहा हूँ, डो नॉट फील बैड कि जी अगर आपको कोई मास्क लगा के मिलता है या नहीं मिलता, इवन आपसे कोई शेक हैंड नहीं करता, ठीक है, या आपको कोई इन केस खुदा न खास्ता आपको कोई छींक आ रही है या आप फील कर रहे हैं और कोई बंदा आपको कह देता है कि यार ज़रा अपने मुंह को कवर कर लें, ठीक है, ये छींक मारते हुए मतलब प्रॉपरली अपने आप को रुमाल या टिश्यू वगैरह से ढाँपें, तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये बड़ी अच्छी बात है। वो बंदा आपका खैर ख्वाह है, वो बंदा आपका दुश्मन नहीं है, वो बंदा आपका असल में वही आपका दोस्त है, ठीक है जी। सो इसी मैसेज के साथ हम आज अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के काम हम कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से मुसलसल, और आज फिर हम उसी को करेंगे, थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे उसको और टेबल बनाएंगे पैसिव वॉइस का। और साथ हम इसके कुछ अपने पेरो वर्ड्स भी करेंगे। सो पहले हम अपना जो इसका टेबल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ताकि हम इसको ऑनवर्ड उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकें। ये टेबल आपने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन चलें अच्छी बात है, ज़रा एम्फेसिस हो जाएगा। यहाँ पर बेटे यहाँ पर हम लिखेंगे अपना स्टेट ऑफ एक्शन जो हम पहले कर चुके, लेकिन उस वक्त हमने, आपको याद है, एक्टिव वॉइस के लिए किया था। और इस बार जो है हम वही टेबल जो है वो अपना कर रहे हैं पैसिव वॉइस के लिए। इनडेफिनिट नेक्स्ट क्या था जी? दैट वाज कंटिन्यूअस।
फिर हमारा परफेक्ट था और लास्ट पर हमारा था जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चार हमारे टोटल जो थे वो टेबल थे, चार स्टेट ऑफ एक्शंस थी। अगर, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, सॉरी, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हुए, सॉरी, टू थिंग्स। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब, it basically tells us two things: the time of action and the state of action. अभी हम उसको देखते हैं दोबारा से। हम इसको ज़रा लेट मी फिनिश, फिर हम इसको भी टेबल को स्टार्ट करते हैं अपने को। लें जी बेटे, हम अपना टेबल उसको स्टार्ट करें। यहाँ पर हमने अपना रखना है स्टेट ऑफ एक्शन, और स्टेट ऑफ एक्शन हमारी क्या थी जी? पहली थी, सॉरी, स्टेट ऑफ एक्शन कह रहा हूँ, यहाँ हम रखेंगे अपना टाइम ऑफ एक्शन, प्रेजेंट, पास्ट, और यहाँ हमारा आ रहा है फ्यूचर। अब इसको ज़रा देखते जाइएगा। प्रेजेंट में जो इनडेफिनेट है, इसमें हम कहते हैं is, am और are plus third form of is, am, are plus third form of verb. In the same way, जो past indefinite है हमारा, उसमें हम करते हैं was और were plus third form of verb। और साथ ही जो हमारा फ्यूचर है, इसमें भी हम करते हैं
will be और shall be plus third form of verb। क्लियर जी। अब इसमें जो असल देखने वाली बात है वो क्या है, आप देखें कि यहां रेड से मैं मार्क कर देता हूं, यहां, यहां और यहां तीनों जगह हमने क्या यूज की, तीनों जगह हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं जी, वही इज, एम, आर प्लस बीइंग ऐड करते हैं और फिर हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। is, am, are plus being और then third form of verb। यहां हम क्या करते हैं जी, was, were प्लस अगेन उसी तरह being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वाला जो हमारा पोर्शन है जिसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम किसी भी तरह की पैसिव वॉइस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो पैसिव वॉइस में होगा ही नहीं। पैसिव वॉइस में क्या होगा, दैट विल ओनली बी फ्यूचर इंडेफिनिट, मुमकिन नहीं है इसका पैसिव वॉइस बनाना। अब आगे देखें जी, परफेक्ट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी मैं इनकी एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ। इसी तरह हम करेंगे, यहाँ करेंगे हैड बीन प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पर आएगा will और shall have been plus third form of verb। ठीक हो गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में हम नहीं बनाते। सो जो हम एक्टिव वॉइस में, आपको याद है कि एक्टिव वॉइस में हम क्या कर रहे थे, 12 टेंसेस बना रहे थे। अब पैसिव वॉइस में हम कितने बनाएंगे, सिर्फ 8। अब इसमें असल जो कमाल है, जो सबसे शानदार चीज़ है पैसिव वॉइस के हवाले से, मैं कहता हूँ पैसिव वॉइस को सॉल्व करना फॉर्म ऑफ वर्ब में द ईजीएस्ट है। सबसे आसान पैसिव वॉइस को सॉल्व करना है। क्यों? 8 के 8 टेंसेस में अगर आप देखें, आठ के 8 टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब वहां जो हमें एक्टिव वॉइस में क्या करना होता था, अभी एग्जाम्पल चले आपको दे देता हूं। हमें करना होता था कि जी ही हैज बीन प्लेइंग
good cricket for the last 2 years. ठीक है, अब अगर हमने इसको करना था ना कंटिन्यूअस में या इसको करना था परफेक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ता था? He has played good cricket for the past 2 years, for the last 2 years या past 2 years, एक ही बात है. अब यहाँ पर आप देखें ज़रा असल जो कहानी है कि यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना पड़ा और फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज करनी पड़ी. पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है. पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ वर्ब 8 के 8 में क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो जो ही आप ये देखेंगे कि ये जुमला पैसिव वॉइस का आपने क्या यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी. ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा कि ये जुमला पैसिव वॉइस का है? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट देखने के फ़ौरन बाद आप क्या करेंगे? अगर तो वो सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है कोई एक्शन, अगर तो वो सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर अंडरस्टूड है कि वो जुमला क्या है? वो जुमला एक्टिव वॉइस का जुमला नहीं है, बल्कि वो जुमला क्या है? वो पैसिव वॉइस का जुमला है. मसलन अब ज़रा आसानी देख लें. इसी को अगर मैं ये कहूँ ना कि गुड क्रिकेट is played by him. ठीक है, इसी को मैं अगर उसमें परफेक्ट में चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? गुड क्रिकेट has been played by him. अब यहाँ देखें प्लेड जो है वो सेम रहा है, चेंज हमें सिर्फ क्या करना पड़ रहा है? हेल्पिंग वर्ब. इसी को अगर मैं और कुछ करना चाहूँ, फ्यूचर में लेके जाना चाहूँ, गुड क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम. ठीक है, तो फिर भी क्या हमने सिर्फ किया है? हेल्पिंग वर्ब चेंज किया. इन द सेम वे इसको को और अगर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं कहूँ गुड क्रिकेट was played by him. अच्छी क्रिकेट खेली, पास चला गया. इसी को मैं अगर कहूँ कि गुड क्रिकेट is being played by him, तो यहाँ पे क्या किया है? इस पूरे में वो प्लेड ही रहा है, हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हमने क्या चेंज करना है? हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के साथ ही हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पैसिव वॉइस. ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आपको मैंने बता दिया है. कुलिया यही है, अगर आप बाय के चक्रों में पढ़ेंगे तो फिर आप पैसिव वॉइस सही तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. मसलन जैसे हमने पहले भी एग्जांपल की थी, a function is
celebrated in our college। ठीक है कि हमारे कॉलेज में एक फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। मैं कहता हूँ the lecture was delivered effectively। कि लेक्चर क्या हुआ, उसको बड़ा इफेक्टिवली जो है वो डिलीवर किया गया। मैं कहता हूँ the calculations were made cautiously। कि जो कैलकुलेशंस थी उनको क्या किया, बड़ा कॉन्शियस अंदाज में जो है वो उनको परफॉर्म किया गया। यस तो इसमें अब तीनों में देखें, ये तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, पैसिव वॉइस के जुमले हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है इन तीनों में कहीं भी आपको बाय इस्तेमाल हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है, सो अब आप मैं समझूंगा कि ये मेरी बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर मैं आप बच्चों के जहन से ये बात निकाल दूं कि दो चीज़ें, एक तो सब्जेक्ट क्या है, डोर ऑफ द एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट क्या होता है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो क्या थी कि पैसिव वॉइस में बाय लगना ज़रूरी नहीं होता। पैसिव वॉइस में बाय लगना ज़रूरी नहीं होता। पैसिव वॉइस में ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपका सब्जेक्ट एक्ट ना कर रहा हो बल्कि क्या कर रहा हो, कोई चीज़ रिसीव कर रहा हो। चाहे फिर बाय लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। सो अब हमने ये भी कर लिया। अब हम अपनी थोड़ी सी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं हमारी एक्सरसाइजेस उन पर आते हैं जल्दी से, ताकि हम उनमें से कुछ चीज़ें कर सकें। ऊपर भी इसको अच्छा जी, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की जो एक्सरसाइज है उसमें अब हम आते हैं पेज नंबर 379 है और एक्सरसाइज नंबर 2 है। उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। फास्फोरस ग्लो इन द डार्क। ठीक है, अब ये फास्फोरस है नंबर 1, इट्स अ हैबिट। हैबिट को शो कर रही है ना कि वो हमेशा फास्फोरस क्या करेगी, अंधेरे में जगमगाएगी। मैं इसके कीवर्ड्स भी लिखता जा रहा हूँ साथ, और ये इसके मतलब लाइक हर एक के कीवर्ड्स हैं। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ इसको।
ये ऑप्शन है, ये उनके कीवर्ड्स हैं और ये उनके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। सो इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें शो हो रहा है हैबिट। तो ऑप्शन क्या आएगी? फास्फोरस ग्लोज इन द डार्क। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड, अब ये देखें टुक ऑफ, इसमें कीवर्ड क्या है? टुक ऑफ, टुक ऑफ किसको शो कर रहे हैं? पास्ट को। जब वहां पास्ट है तो यहां भी क्या आएगा? पास्ट ही आएगा। तो ऑप्शन सी। ये जो हैंड है ये नहीं आपने करना। हैंड का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, फांसी लगाना। सो ये बिल्कुल नहीं करना। देन ही वॉज, अब ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, ही वॉज ग्रॉब्ड इन द डार्क। ही वॉज, वो खुद नहीं कर रहा, ही वॉज ग्रॉब्ड, उस पर जो है वो दस्त दराजी की जा रही है। ठीक है, तो क्या आएगा? ये पैसिव वॉइस का जुमला, वो खुद कुछ नहीं कर रहा ना, खुद उस पर कुछ किया जा रहा है। तो हमने क्या यूज करना है? ग्रुपिंग भी निकल गया, ग्रुप्स भी निकल गया और ग्रुप भी निकल गया, क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है? वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे टेंस जो भी है। तो यहां पर ग्रुप जो है, इसमें असल जो चीज़ है, हिंट है, वो क्या है कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। तो यहां पर क्या आएगा? ही वॉज ग्रॉब्ड इन द डार्क। देन नेक्स्ट वन देखें जी, दे हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल। अब ये देखें, पहले है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या लगता है? ये हम कल इसको फिर डिटेल से ज़रा करेंगे कि इनकी ये टाइमलाइन टेंसेस की कैसे बनती है। पास्ट परफेक्ट के बाद यहाँ पर हमेशा लगता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट क्या है जी? बिफोर द बेल रैंग। तो ऑप्शन डी विल बी कंसिडर्ड द राइट ऑप्शन। ही लीव फॉर कराची यस्टरडे। अब इसमें कीवर्ड क्या है आपका? कीवर्ड इज यस्टरडे, कल की बात हो रही है। तो जहां भी गुजरा हुआ वक्त मेंशन होगा वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो क्या आएगा? ही लेफ्ट फॉर कराची यस्टरडे। आगे चलें जी। टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड। अब ये देखें, फिर एग्जाम्पल आ रही है आपको पैसिव वॉइस की। इधर लिख देता हूं, यहां भी ये कीवर्ड्स और ये उसकी ऑप्शंस, कीवर्ड्स और ऑप्शंस। अब यहां पे देखें, टाइम सब्जेक्ट है, टाइम खुद कुछ नहीं कर सकता, इस पर ही कुछ किया जाएगा। तो ये क्या होगा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के साथ हमने क्या करना है? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस कैसे आइडेंटिफाई करना है। पैसिव वॉइस हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है? उसको ये इवेल्युएट करके कि वो सब्जेक्ट खुद कुछ काम कर रहा है या उस पर कोई काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करेंगे? वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड, सी ऑप्शन। नंबर 7 पर आए जी। अ ट्री इज नोन। अब देखें, ट्री भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट ऐसे है कि ये खुद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये खुद कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इस पर ही कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो 7th वाले में हमारी ऑप्शन क्या बनेगी? 7th वन वाले में हमारी ऑप्शन बनेगी अ ट्री इज नोन। यहां भी हमारा क्या है कि हिंट क्या है? सी।
की हिंट हमारा है पैसिव वॉइस, क्योंकि ट्री खुद कुछ नहीं करना, ट्री ने ट्री पर ही कोई काम किया जाएगा। आई लिव इन दिस हाउस सिंस 1970, नंबर 8। अब इसमें कीवर्ड हमारा क्या आ जाएगा जी? कीवर्ड विल बी सिंस। फॉर और सिंस कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जरूरी नहीं प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे लिव्ड भी नहीं आ सकता, वॉज लिविंग भी नहीं आ सकता, एम लिविंग भी नहीं आ सकता, क्या आएगा? आई हैव बीन लिविंग। नंबर 9, ही कम हियर यस्टरडे, ठीक हो गया जी। अब यहां भी हमारा कीवर्ड क्या है? अगेन दैट इज यस्टरडे। तो यहां पर क्या आएगा जी? ही केम हियर यस्टरडे, ऑप्शन बी। नंबर 10 पे आए जी, इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। अब ये क्या है? इसको आपको पता है कि दैट इज फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं? एक में फ्यूचर लगाते हैं और दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर आगे लगा हुआ है, आई शैल बी अवेलेबल, तो यहां पर क्या आएगा? कम। इफ यू कम, ऑप्शन ए, आई शैल बी अवेलेबल। ठीक है बेटे, इसी के साथ हम अपना ये वाला लेक्चर जो है ये वाइंड अप करते हैं। आई डू होप कि वो जो हम 2-3 दिन से एक्टिव पैसिव की और ग्रामर की चीज़ें कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। और ये जो हमने ग्रामर की एक्सरसाइज अभी की, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, ये आपको एक और फर्दर टेस्टिफाई करेगी कि किस तरह वो जो कॉन्सेप्ट हमने 2-3 दिन लगा के पढ़े वो किस तरह से हमारे लिए जो है वो यूटिलिटी का बाइस बन रहे हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत नेमतों से नवाजे। थैंक यू।